द्वेष फैल रहा है, शिक्षकों के प्रति नाराजगी है, और यह सब कुचक्र सरकार के द्वारा और सरकार डबल इंजन की सरकार के द्वारा और शिक्षक प्रतिनिधियों के द्वारा और शिक्षक संघ के तथाकथित नेताओं के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। यादव जी मेरे मित्रों में से हैं और वह भी एक बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और एक बुद्धिजीवी वर्ग का नेतृत्व करते हैं। हो सकता है परमार्जित भाषा का प्रयोग उन्होंने गलत अपरमार्जित भाषा का प्रयोग कर दिया होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बुद्धिजीवी दूसरे बुद्धिजीवी को हीन भावना से और परमार्जित भाषा के साथ उनका सत्कार नहीं करता है तो यह उनकी भूल है और इसकी निंदा तो शरेआम की गई। और बिल्कुल जब सरकार ही निंदनीय भाषा का प्रयोग कर रही है, सरकार ही अत्याचार और जुल्म ढा रही है बुद्धिजीवियों पर, तो नवल जी भी कर दिए हैं। अभी नियोजित शिक्षक राजकर्मी नहीं है। नियमतः संवैधानिक अधिकार के तहत 7-10 को और 2 हैं, एक बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से किया गया था प्रभारियों के द्वारा और दूसरा एक किशोरी दास हैं उनके द्वारा किया गया, एक अंजनी कुमार शरण माननीय न्यायाधीश और एक महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति नानी टांगिया की एकल पीठ के द्वारा जो निर्णय दिया गया है। अब इन सभी याचिकाओं को एक साथ करके 7-10 को अगली सुनवाई होगी। हालांकि नियोजित वर्ग से ही अपने मेधा का परचम लहराते हुए बीपीएससी में क्वालिफाई किए हैं, ये अपने को एक्सपीरियंस मान रहे हैं और वह भी रिलीव होके आए हैं, विरमित होके अपनी सेवा से, तो उनकी सेवा की निरंतरता भी तो है। ऐसे में ये बड़ा निर्णय जो है यह दुविधाजनक है और आपस में कटुता की भावना और आपस में शिक्षकों की एकता को भंग करने के लिए ये सब पद लोलुपता के आलोक में यह सब याचिका की नीति अपनाई गई है और सरकार इसमें सह दे रही है कि शिक्षक एकजुट न रहे। कभी प्रभारी प्रधानाध्यापक तो कभी क्या नाम है वेतनमान, तो कभी अभी जो फिलहाल चल रहा है प्रधानाध्यापक और राजकर्मी का, ये दोनों का द्वंद्व, इसके बाद सक्षमता का द्वंद्व, सब आपस में बटे रहें। डिवाइड एंड रूल की सफलता हो जाए मेरी मनोकामना और मैं स्वतंत्र रूप से इन पर तानाशाही रवैया